मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में सुबंत प्रकरण समाप्त होने के बाद आज हम पढ़ेंगे तिङन प्रकरण। तिङन प्रकरण जैसा कि हम जानते हैं, सोप तिङतम पदम, सुबंत तथा तिङन। सुबंत अर्थात सुप प्रत्यय जहाँ लगते हैं सुबंत पद कहते हैं। सुबंत अर्थात सुप शब्द रूप और तिङंत प्लस अंत अर्थात क्रिया रूप। जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय लगे होते हैं उन्हें सुबंत कहा जाता है, जैसे रामः, बालकः, विद्यालय इत्यादि। जिन शब्दों के अंत में तिङ प्रत्यय लगे होते हैं उन्हें तिङंत कहा जाता है, जैसे भवति, पचति, गच्छति इत्यादि। क्रियावाचक प्रकृति को ही धातु तिङंत कहते हैं, जैसे भू, स्था, गम, हस आदि। संस्कृत में धातुओं की 10 लकारें होती हैं। अब ये जो धातु रूप हैं या तिङन प्रक्रिया हैं उसके 3 पद होते हैं, परस्मै पद, आत्मनेपद पद और उभयपदी पद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परस्मै पद किसे कहते हैं। परस्मै पद जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर अन्य कर्म को मिलता है, ठीक है ना। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर अन्य कर्म को मिलता है उन्हें परस्मै पदी धातु कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे गम धातु, पट धातु, जब इनके हम रूप बनाएंगे तो ये परस्मै पदी रूप चलेगा, जैसे गच्छति, पठति इत्यादि। आत्मनेपद जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें आत्मनेपद कहते हैं, जैसे लब यानी प्राप्त करना, जैसे हम किसी से कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, नी यानी ले जाना इत्यादि। और उभयपदी जो दोनों ही रूप में चलते हैं, अर्थात परस्मैपदी रूप में भी चलते हैं और आत्मनेपदी रूप में भी चलते हैं, उन धातुओं को हम परस्मैपदी, उन धातुओं को हम उभयपदी कहते हैं। अब हम देखेंगे तिङन पद। जिन शब्दों के अंत में तिङ प्रत्यय लगे होते हैं उन्हें तिङंत कहा जाता है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये तिङन प्रत्यय जो होते हैं वो 18 होते हैं। एक तिङ जो है वो क्या है, एक प्रत्याहार है जिसमें तिप, तस, जी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस, त, आताम, ज, थास, आथाम, ध्वम, इट, वहिं, महिं आदि 18 प्रत्यय शामिल होते हैं। इन प्रत्ययों के माध्यम से ही या इन प्रत्ययों से ही हम जो है वो 9 तो आपके परस्मैपदी रूप बनते हैं और 9 आपके आत्मनेपदी रूप बनते हैं। और उभयपदी जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों को मिलकर जिन रूप बनाए जाते हैं उसे हम अर्थात दोनों ही रूप में चलते हैं, आत्मनेपद में भी चलते हैं और परस्मैपदी में भी चलते हैं, वे जो होते हैं वे उभयपदी कहते हैं। पद, पुरुष एवं वचन के आधार पर तिङ प्रत्ययों की कुल संख्या 18 होती है। संस्कृत भाषा में कुल 2 पद, वही मैं बता चुकी हूँ कि आत्मनेपद और परस्मैपद और उभयपदी 3 पद होते हैं, ठीक है। और एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन के आधार पर ये 18 तिङ प्रत्ययों का इनका प्रयोग किया जाता है। परस्मैपद में जो आपके प्रत्यय चलते हैं धातु के, जैसे भू धातु है, भू धातु क्या मूल धातु कही जाती है, और इसके बाद में जो प्रत्यय लगाते हैं वो तिप, तस, जी, ठीक है ना। तो भवति, भवतः, भवन्ति इस तरह से इसके रूप बनते हैं। सिप, थस, थ और मिप, वस, मस आत्मनेपद में बनता है। आपके जो धातु लगती है, धातु के मूल धातु के साथ में प्रत्यय जुड़ता है, त, आताम, ज, थास, आथाम, ध्वम, इट, वहिं और महिं। ये दोनों को साथ में एक सारणी के अनुसार आपको बता दिया है ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। परस्मैपद में देखिए आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दे रखे हैं और साथ में प्रथम पद, मध्यम पद और उत्तम पद अर्थात तीनों पुरुष दे रखे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन में आपका तीप प्रत्यय लगता है, द्विवचन में तस प्रत्यय लगता है और प्रथम पुरुष बहुवचन में आपका जी प्रत्यय लगता है। वही आप देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में सिप प्रत्यय लगता है, मध्यम पुरुष द्विवचन में थस प्रत्यय लगता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में आपका थ प्रत्यय लगता है। उत्तम पुरुष एक वचन में मीप प्रत्यय लगता है, उत्तम पुरुष द्विवचन में वस प्रत्यय लगता है और उत्तम पुरुष बहुवचन में मस प्रत्यय लगता है।
इसी तरह से आत्मनेपद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में आपका आत्मनेपद में प्रत्यय लगेगा त, द्विवचन में लगेगा आपका आताम और बहुवचन में लगेगा ज। मध्यम पुरुष में लगेगा आपका एक वचन में थास, द्विवचन में आथाम और बहुवचन में ध्वम। उत्तम पुरुष एक वचन में लगेगा इट, द्विवचन में लगेगा वहिंग और बहुवचन में लगेगा महिंग। इस प्रकार से हमारे संस्कृत साहित्य में जो लकार हैं वो 10 प्रकार से बताए गए हैं। टित लकार जो होते हैं इनकी संख्या कुल 6 होती है और ङित लकार इनकी संख्या कुल 4 होती है। तो टित 6 और ङित 4, ये हो गए 10। अब टित लकार कौन कौन से हैं इन्हें हम देखेंगे। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार और लोट लकार। और टित लकार 4 जो हैं वो कौन कौन से हैं? लंग लकार, लिंग लकार, और लिंग लकार में 2 आते हैं आपके विधिलिंग और आशीलिंग, और तीसरा है आपका लुंग लकार और चौथा है रिंग लकार।